नमस्कार। हमारी विशेष प्रस्तुति 9 देवियां लेकर मैं लावनी विनीत एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। शक्ति उपासना का पर्व सुदर्शन परिवार आप सबके साथ मिलकर मना रहा है और इस शक्ति उपासना का पर्व जो पूरे देश में उसी उल्लास उसी उमंग के साथ मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य इसकी धारणा अवधारणा, इसकी परंपरा, संस्कृति, संस्कार कितना हम आत्मसात करते हैं, कितना हमें आत्मसात करती है, हम समेकित रूप से सृष्टि के सृजन में किस तरह से एक बड़ा योगदान देते हैं। ये तमाम बातें 9 देवियों के माध्यम से हम हर रोज आपके बीच रख रहे हैं। और जब हम शक्ति की उपासना की बात करते हैं, हम 9 देवियों की बात करते हैं, तो महत्वपूर्ण ये होता है कि हम नारी उपासना की बात करते हैं। वो नारी जो सृष्टि भी है, जो सृजनकारी भी है, जो सम्मान की प्रतीक है, जो चेतना की प्रतीक है, जो उस शक्ति की प्रतीक है जिसके बिना इस सृष्टि का होना ही असंभव है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ईश्वरीय वरदान के रूप में कहना चाहिए, ईश्वर ने खुद ही नारी को एक वरदान के रूप पर धरती पे उतारा हुआ है। ईश्वरीय शक्ति की, नारी शक्ति की उपासना दुर्गा के रूप में हम कर रहे हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना देश के कोने कोने में हो रही है। लेकिन ये ईश्वरीय शक्ति भौतिक शक्ति के साथ किस तरह से मिलकर समेकित रूप से संपूर्ण सृष्टि का सृजन कर रही है, आज हम 9 देवियों के माध्यम से इस बात को आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में 9 देवियां आपके बीच उपस्थित होंगी, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत है, तो आइए आज का मुद्दा आपके सामने रखते हैं। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ये लाइन माँ देवी पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए किसी न किसी रूप में उपस्थित रहती है। माँ दुर्गा ने त्रेता युग में असुरों का संहार करने के लिए न जाने कितने रूप धारण किए थे, और माँ के भक्तों पर तो माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। आज कलयुग में भी माँ किसी न किसी रूप में अपने भक्तों का दुख हरने आ ही जाती है। कभी डॉक्टर के रूप में जिंदगियां बचाने, तो कभी पुलिसकर्मी के रूप में दंडों को धूल चटाने, कभी अध्यापक के रूप में ज्ञान का वरदान देने, तो कभी वकील के रूप में इंसाफ दिलाने, कभी पायलट के रूप में मंजिल तक पहुंचाने, तो कभी माँ के रूप में प्यार दिखाने। माँ दुर्गा का वास हर नारी में है, और माँ दुर्गा के बिना इंसान कुछ नहीं, ये संसार कुछ नहीं। तभी तो कहा गया है, जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू, जब ना होगा तेरा आंचल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। माँ दुर्गा को आदि शक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती योग माया, बुद्धित्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह अंधकार और अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली कल्याणकारी है। माँ के बारे में मान्यता है कि वह शांति, समृद्धि और धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती है। तो नारी शक्ति की उपासना हो रही है। नारी शक्ति की उपासना के माध्यम से एक बड़ा संदेश भी ये नवरात्र दे रहा है। नवरात्र से जुड़ी हुई परंपराएं क्या कहती हैं, संस्कृति क्या कहते हैं, इसका आध्यात्मिक, धार्मिक, पौराणिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक क्या महत्व है, हम निरंतर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको हर वो बात सूक्ष्मता के साथ समझाने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस पर्व को सीधे आपसे जोड़ता है, हमसे जोड़ता है, हमको ईश्वर से और प्रकृति से जोड़ता है। नारी उपासना की बात हम जब जब भी करते हैं, महत्व रूप सबसे बड़ा जो आता है वो उसकी शक्ति का आता है, शक्ति प्रतीक का आता है और शक्ति चिन्हों का आता है। आज किसी भी क्षेत्र को अगर आप उठाकर देख रहे हैं, वो क्षेत्र बिना नारी के अधूरा है। और इसीलिए जब हम शक्ति की उपासना करते हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, तो हमें उस शक्ति स्वरूपा की भी उपासना यानी सम्मान के रूप में करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये सृष्टि है। जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, किसी ने सत्य कहा है, याद रखिएगा कि किसी भी चीज का
मुख्य रूप से प्रकृति और सृष्टि का उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं करना चाहिए। ये महापर्व हमें ये संदेश भी देता है, ये महापर्व हमें ये भी संदेश देता है कि जब कभी भी हम शक्ति की उपासना करें, हमारे मन में श्रद्धा, चेतना, सम्मान मजबूती के साथ हो, क्योंकि हम उस शक्ति की उपासना कर रहे हैं जिसकी वजह से हम और आप बने हैं। लेकिन देखिए, मैं शक्ति की बात कर रही थी और इस समय 9 शक्तियां आपके सामने आ चुकी हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई। आज ये वो 9 देवियां हैं जिनकी वजह से इस धरती पर भौतिक विकास संभव हो पाया है। आप सभी को मैं नाम से लेकर स्वागत करूंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी 9 देवियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को मैं कहूंगी कि एक बार अगर बोल दिया जाए कि हम जयकारा लगा लेते हैं, सीधे तौर पर जय मां कह देते हैं, क्योंकि देवी की उपासना हो रही है और इसीलिए बोलो साचे दरबार की जय। तो चलिए आइए अब अपने मेहमानों से, क्योंकि मैं स्क्रीन पर आप सभी को देख पा रही हूं, मैं जल्दी जल्दी सबका परिचय आपको दे देती हूं। हमारे साथ मैं खुद आपके साथ जुड़ी हुई हूं, क्योंकि हम विभिन्न क्षेत्रों की बात कर रहे हैं और मीडिया में प्रमुख भूमिका निभा रही हूं। आज इस कार्यक्रम का संचालन भी कर रही हूं। मैं लावनी विनीत हूं आपके साथ, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं ईश्वर का रूप कहा जाता है डॉक्टर इस धरती पर, डॉक्टर तृप्ति मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ खास तौर से हम अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, और हर कोई चाहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ सही है, तो कैसे हम उसमें सामंजस्य लाए। इसलिए एस्ट्रोलॉजर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वान्या आर्या जी हमारे साथ हैं, ज्योतिष विज्ञान से संबंध रखती हैं। हमारे साथ अभिनेत्री मानवी तनेजा जी हैं। मानवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो हम बहुत सारे डिबेट्स में जुड़ते हैं, लेकिन आज आपकी, क्योंकि शक्ति की उपासना हो रही है, इसलिए आप शक्ति को किस तरीके से लेती हैं और आपकी शक्ति इस देश को किस तरह से मजबूती दे रही है, आपके शब्दों में जानेंगे। हमारे साथ न्याय की देवी ही कहा जाता है और न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एडवोकेट्स। हमारे साथ इस वक्त रिदमशील जी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है रिदमशील जी। और हमारे साथ इस वक्त, अब देखिए, धरती से लेकर आकाश तक शक्ति सर्वत्र है, और इसीलिए आकाश में भी शक्ति को अगर कोई परिलक्षित करता है तो हमारी लेडी पायलट्स भी इस वक्त देश और दुनिया में घूम रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ विंग कमांडर स्नेहा कुलकर्णी जी भी हैं। स्नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कवित्री के रूप में खुशी ओझा जी इस पैनल का हिस्सा हैं। खुशी जी, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ इस वक्त, क्योंकि राजनीति के बिना कोई भी क्षेत्र राजनीति के बिना अधूरा है, इसलिए राजनीति क्षेत्र में भी ये शक्ति किस तरह से काम कर रही है, इसे बताने के लिए हमारे साथ हैं सीमा डोरा जी, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है। सीमा जी, आपका भी स्वागत। और साथ ही साथ शिक्षा के बिना, ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है, इसलिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं प्रियंका जी, जानी मानी प्रोफेसर हैं। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और क्योंकि हम देखिए शक्ति की उपासना की बात कर रहे हैं, और मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा था कि हर तरफ नौ दुर्गा की उपासना हो रही है, लेकिन नौ दुर्गा की उपासना का उद्देश्य देश के सामने मजबूती के साथ रखने का वक्त आ गया है। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर तृप्ति शर्मा जी हैं। डॉक्टर तृप्ति, आपके साथ शुरुआत करती हूँ, क्योंकि सृष्टि का सृजन नारी के बिना हो ही नहीं सकता है, और एक डॉक्टर उस सृजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी तृप्ति जी, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि स्त्री का या जननी का बहुत बड़ा महत्व है, जिन्होंने संरचना की है ब्रह्मांड की, ब्रह्मा जी। अगर हम उनकी जगह किसी को धरती पर अगर हम देखना चाहें तो वो एक स्त्री है, क्योंकि वो ही जननी है और वही संसार की निर्मात्री है। तो जैसा कि डॉक्टर्स का पता ही है कि वो ही सारे गायनेकोलॉजिस्ट डिलीवरी कराते हैं, और जितने भी बच्चे हैं वो सब उनकी ही देन है। तो औरत का ये बहुत बड़ा योगदान है कि वो खुद भी जननी है, और एज अ प्रोफेशन भी उसने ऐसे चूज़ किया हुआ है कि वो दूसरों को भी सहयोग करे जन्म देने में बच्चों को। तो इस तरह से वो सृष्टि की रचयिता हो गई एक तरह से। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और जब हम सृष्टि की रचना की बात करते हैं, महत्वपूर्ण ये हो जाता है, मैं विंग कमांडर स्नेहा आपके पास आना चाहती हूँ। जब हम सृष्टि की बात करते हैं, जब हम शक्ति की बात करते हैं, शक्ति उपासना की बात करते हैं, तो धरती से लेकर आकाश तक शक्ति का बोलबाला है। इस उपासना को किस तरीके से, मुख्य उद्देश्य आपकी नजरों में लोगों तक पहुंचना जरूरी है? स्नेहा जी। महिलाओं ने कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहे, डॉक्टर, लॉयर और पायलट। तो ये बहुत ही गर्व की बात है आज
कि हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना बेस मजबूत किया है। जी, चुनौतियां क्या आपको लगता है कि चुनौतियां भी हैं सामने? कौन से काम में चुनौतियां नहीं होती, हर काम में चुनौतियां होती हैं। तो जैसे 14 साल मैंने क्लाइंट की है और हमेशा मैंने एक ही। चलिए स्नेहा जी, आई एम सॉरी, मुझे आपको बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है बिकॉज आपकी आवाज़ में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। हमारे साथ वान्या जी इस वक्त हैं, स्टूडियो में हैं। वान्या आर्या जी जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। और वान्या जी, धर्म और आध्यात्म में ज्योतिष विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इस योगदान में हम ये देख रहे हैं कि एक वक्त हुआ करता था, प्राकांड्य पंडित और ज्योतिषाचार्य पुरुष प्रधान हुआ करते थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि इस क्षेत्र में भी महिला शक्ति खुलकर सामने आ चुकी है। आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो इस उपासना के पर्व पर सबसे पहले आपके मन में क्या ऐसा संदेश है जो देश को आप देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। तो पूरी देश को मैं यही संबोधित करना चाहूँगी कि आज कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें फीमेल पावर नहीं है। फेमिन इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, हर फील्ड में फीमेल्स ग्रो कर रही हैं। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ जो सभी नारी शक्ति के लिए, सभी फीमेल्स के लिए ये है कि आप सबसे पहले अपने करियर पर फोकस करें, अपने एजुकेशन पर फोकस करें। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, आप लाइफ में बोलना सीखें। अगर आपको लगता है कि कोई सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है तो आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, उसके अगेंस्ट जो भी आपके साथ हो रहा है उसके अगेंस्ट आप आवाज़ उठाएं। अपनी पावर्स को आप यूज़ करें, पर अपनी पावर्स को जो है आप मिसयूज़ बिल्कुल भी ना करें। देवी शक्ति, देवी आराधना, क्योंकि कोई नारी एक शक्ति का प्रतीक है, नारी एक उपासना का प्रतीक है, नारी एक आराधना का प्रतीक है। तो आप हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहें, स्पिरिचुअलिटी के साथ आप जुड़े रहें। जो भी लाइफ में अगर आपका कोई टफ फेज आता भी है तो वो फेज चला जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम जोन होता है। जीवन में हर टाइम जोन हमेशा एक साथ नहीं रहता है। अगर आपकी लाइफ का कोई लो फेज भी है तो वो फेज भी एक ऑसिलेशन की तरह हाई फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप लाइफ में गिव अप बिल्कुल भी मत कीजिए। अपनी विल पावर, अपनी डिटर्मिनेशन को आप हमेशा स्ट्रांग रखिए, लाइफ में पॉजिटिव रहिए। आप क्रॉस स्किलिंग कीजिए, जो चीज़ें आपको आती हैं आप दूसरों को सिखाइए, और जो चीज़ें दूसरों को आती हैं वो आप उनसे अडॉप्ट कीजिए, अपस्किलिंग कीजिए। ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, आप पढ़िए लिखिए, अपने आप को हर दिन अपग्रेड कीजिए, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं तो लाइफ में हमेशा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और कोई भी आपको जल्दी से चीट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पॉजिटिविटी है उसको अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए, और जिस सकारात्मकता की बात आप कह रही हैं वो सकारात्मक इन 9 दिनों में सबसे पूर्ण रूप से प्राप्त होती है और इसीलिए शक्ति की उपासना होती है। और जब पॉजिटिविटी की बात आती है, मानवी मैं आपके पास अब आ रही हूँ। एक अभिनेत्री के तौर पर आपने एक अलग पहचान बना रखी है। अक्सर डिबेट्स में आपके तर्कों को लोग सुनते हैं, देखते हैं, जानते समझते हैं, लेकिन उन तर्कों में भी वो शक्ति नज़र आती है, उन शब्दों में वो शक्ति नज़र आती है जिसकी उपासना इन 9 दिनों के दौरान होती है। आपके मन में पहला संदेश देश के लिए इस शक्ति उपासना पर्व पर? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि एक नारी सब पे भारी। इतनी सारी नारियां हैं, सब अपने अपने अलग अलग फील्ड से हैं। मुझे तो कितना प्राउड फील हो रहा है कि नारी आज बहुत आगे चलेगी। एक वो टाइम था जब हम कहते थे कि नारी सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सीमित थी और वो घर को ही संभालती थी, लेकिन आज की डेट में आप देखिए नारी एक डॉक्टर भी है, एक पुलिस में भी काम करती है, पुलिस इंस्पेक्टर की तरह। फिर ऑडियो में कुछ प्लीज चेक करा दीजिए। डिफेंस में भी है, एजुकेशन सेक्टर में भी है। कोविड का टाइम देखिए जब मैक्सिमम नारी का कंट्रीब्यूशन था। जो मेल डॉक्टर्स थे वो कम थे, लेकिन नर्सेज और जो डॉक्टर्स थे वो मैक्सिमम जो उनका कंट्रीब्यूशन था लोगों को जो कोविड पीड़ित जो मरीज थे उनको बाहर निकालने में मैक्सिमम नारी का कंट्रीब्यूशन था। वो कई दिनों तक अपने घर नहीं गई, उन्होंने अपने परिवार को भी सेकेंडरी रख करके लोगों की सेवा करी। आप पुलिस में देख लीजिए, जो डिफेंस में होती है वो सबसे पहले अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को, सबको वो सुरक्षित रखना चाहती हैं। उसके बाद अगर एजुकेशन सेक्टर में भी देख सकते हैं तो मैक्सिमम नारी का ही कंट्रीब्यूशन है। मेन जो टीचर्स होती है वो इतनी सारी फीमेल टीचर्स हैं। तो आप देखिए नारी बिल्कुल हर क्षेत्र में तो है मानवी, लेकिन क्योंकि आप एक अभिनेत्री हैं और अभिनय के माध्यम से भी बहुत बड़े बड़े संदेश दिए जाते हैं। अभिनय के माध्यम से किस तरीके से, क्योंकि देखिए आज
इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जो अगली लाइन बोलने वाली हूँ आप भी जानती हैं कि बहुत तरीके से जब हम अभिनय और अभिनेत्रियों की बात करते हैं बहुत सारे नेगेटिव परसेप्शन भी सामने रखे जाते हैं, पॉजिटिव परसेप्शन को बहुत मुश्किल से सामने रखा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस शक्ति को भी सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि आप एक अभिनेत्री हो और इसलिए आज आपको ये मंच दिया गया है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि नारी कहीं पीछे नहीं है। अगर आप जैसे फैशन इंडस्ट्री से भी अगर रिलेट करें तो पहले जमाने में होता था कि नारी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती थी और अपनी आवाज उठा नहीं पाती थी। अब नारी अपनी आवाज भी उठाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई, एसोसिएशन लिया है, जैसे मी टू मूवमेंट आ गया है कि अगर नारी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आवाज उठा ले। और पहले कहते थे कि नारी सेकेंडरी रोल करती है, जो मेन रोल है, जो मेन लीड है वो एक पुरुष करता है, एक मेल एक्टर करता है। लेकिन मैं उसका भी परसेप्शन अब चेंज हो गया। बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं जिसमें नारी आ गई है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन को नारी ने लीड करा। दिल्ली क्राइम है, दिल्ली क्राइम को भी नारी ने लीड किया। तो अब जमाना चला गया है कि जहां पुरुष लीड करते हैं अब नारी सबसे आगे आ गई है और उनकी पहचान, उनका अस्तित्व अलग ही बन चुका है। बिल्कुल, एक अस्तित्व बना लिया है, अलग पहचान बन चुकी है। और इस पहचान में क्योंकि सीमा डोरा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और राजनीतिज्ञ हैं, और अब तो राजनीति में कहना चाहिए कि महिलाओं ने जिस तरीके से जोरदार प्रदर्शन किया है सीमा जी, वहां पर भी शक्ति नजर आती है। इसलिए राजनीति के क्षेत्र में ये शक्ति उपासना का पर्व और ये शक्ति किस तरीके से सामंजस्य लाती है, सीमा डोरा जी? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सभी मातृशक्ति को नमन करते हुए और माँ भगवती के नवरात्रों की आपको सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को रखती हूँ जी। ऑफ कोर्स सभी की मैंने देखा कि अपनी अपनी फील्ड में आज नारी जो है वो पहले वाली बात नहीं रही। और मैं कहूँगी जिद पर आ जाऊं तो यमराज पे भारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। तो नारी आज किसी से कम नहीं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आप राजनीति की फील्ड कहते हो तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है नारी जी। हो तो अपनी हर बात को आप रख सकते हो और अपनी बात को मनवा सकते हो। और मैं हमेशा ही कहूंगी, क्योंकि मैं एक शिक्षिका भी हूँ, मैं एक शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, तो मैं हमेशा अपनी बच्चियों को ये कहती हूँ कि अपनी काबिलियत के दम पे आगे आओ, शॉर्टकट मत अपनाओ। दूसरी बात, अगर कोई तुम्हें जरा सा भी लगे कि ये पुरुष या कोई आदमी या कोई इस तरीके का जो चैनल है आपको मिसगाइड कर रहा है या फ्यूचर में चल के आपको परेशान करेगा, तो देन एंड देयर किक एंड मूव। देयर आर सो मेनी वेज टू कम अप। बहुत सारे रास्ते आपको मिलेंगे इफ यू आर वेल क्वालिफाइड और आप में अपनी बात रखने की क्षमता है तो। बिल्कुल, आपने कहा कि क्षमता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, और शक्ति उपासना का ये पर्व उस उद्देश्य के साथ भी मनाया जाना चाहिए और मनाया जाता रहा है। लेकिन क्योंकि शिक्षा की बात चल पड़ी है तो हमारे साथ इस वक्त इस पैनल में प्रोफेसर प्रियंका सिंह भी हैं। प्रियंका, कहा जाता है कि शिक्षा के बिना, आप भी जानते हैं, हम सब बार बार ये कह रहे हैं, शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। अज्ञानता के अंधकार से निकालने की एक बड़ी जिम्मेदारी टीचर्स पर होती है, प्रोफेसर्स पर होती है। और ख़ास तौर से जब हम महिला की बात करते हैं तो महिला में माँ तो प्रथम पाठशाला होती है। आप खुद एक प्रोफेसर हैं, शक्ति उपासना का ये पर्व आपके मन में क्या चल रहा है? मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो हमें भारतीय होना जो है हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, एक उद्घोष है, क्योंकि भारतीयता जो है वो हमको पूरे विश्व को स्वयं में धारण करने की संभावना भी देती है और विश्व को स्वीकारने की प्रेरणा भी देती है। तो हमारी जो संस्कृति है और इस संस्कृति में जितने उत्सव हैं और जो हमारे शक्ति के स्वरूप की जो हम बात करते हैं, 9 रूपों की बात करते हैं, तो वास्तव ये सारे हमारे अंदर के जो भाव हैं जो कहीं ना कहीं हमें मजबूत करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। और इसको कैसे बैलेंस किया जाए, ये सारे जो और रूप हैं दुर्गाओं के, ये उन्हीं भावों के, उन्हीं गुणों के स्वरूप हैं। जब हम इनकी वर्शिप करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें किस भाव को अपने अंदर, हमें कौन सी कमी है और किन भावों को हमें मजबूत करना है। तो वास्तव नारी तत्व बहुत इम्पोर्टेंट है शरीर से ज्यादा, तो हमें उस नारी तत्व को मजबूत करना है। और जब हम शिव और शक्ति की बात करते हैं तो वस्तुतः हमारा उद्देश्य जो है, जब हम किसी भी ऊर्जा को संगठित कर रहे हैं या अपने किसी भी, हम अपने आप को एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ जब हम अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करते हैं जी,
तो हमें डिपेंड होने को अपना श्रेष्ठता नहीं माननी है, हमें अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना है और अपने उन चीजों पे कामयाबी और काबिलियत हासिल करनी है जी। ऊर्जा शक्ति के माध्यम से कि हम वहां पर सक्षम हो सकें। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि उस तत्व को समझने की जरूरत है। नारीत्व की जब हम बात करते हैं तो उस तत्व को हम अपने अंदर कितना समेटते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना इस 9 दिनों के दौरान करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, न्याय की देवी भी कही जाती हैं, और न्याय के मंदिर में न्याय दिलाने की जिम्मेदारी भी अब महिलाओं पर भी आ गई है। अधिवक्ता के रूप में हमारे साथ इस वक्त रिदमशील जी जुड़ी हुई हैं। और रिदम, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब हम 9 रूपों की उपासना करते हैं तो उसमें शक्ति भी है, शील भी है, ममता भी है, न्याय भी शामिल है। एक अधिवक्ता के रूप में आपको कितनी शक्ति मिलती है इस उपासना से? प्रोग्राम में देने का और जिम्मेदारी जिम्मेदारी हम ही जिस वक्त हम अपने कंधों की होती है कैसे न्याय दिलाना, ये हमारा प्राण और और के ऐसा कुछ नहीं है अलग किस तरह। रिदम, मैं माफी चाहती हूँ, आपको मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि आपका ऑडियो भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। पैनल प्लीज ठीक कराने की कोशिश करें और मैं आती हूँ दोबारा आपके पास। लेकिन क्योंकि हम कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, भावों में बहुत ताकत होती है, और उन भावों और शब्दों को अनुभवों के साथ वाक्यों में पिरोकर दुनिया के सामने रखने की जिम्मेदारी एक कवि कवित्री की होती है। तो खुशी ओझा हमारे साथ हैं, और खुशी क्योंकि शब्दों की भावना, शब्दों को जैसे मैंने कहा कि बहुत भाव होते हैं, शब्द होते हैं, ताकत होती है, और ये ताकत माँ दुर्गा के आशीर्वाद से भी आती है। तो मैं चाहूंगी कि आज कुछ पंक्तियों के साथ आप आज जरूर उस संदेश को हमारे दर्शकों के सामने रखें जो इस वक्त आपके मन में चल रहा है। बिल्कुल सही बात बोली है आपने। हम ये देखते हैं कि पहले के समय में अगर हम लेखकों को देखें, लेखिकाओं को देखें, तो पहले भी ऐसा होता था कि लेखक प्रधान होता था, मतलब यहाँ पे पुरुष प्रधान जो ये फील्ड है वो हुआ करती थी। लेखिकाएं जो हैं वो लिखती तो थीं लेकिन अपने मन में समेट के रखा करती थी। धीरे धीरे हमने देखा सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी जो लेखिकाएं हैं वह आगे आईं, और फिर हम ये जो फील्ड है वो महिला प्रधान भी हुआ। तो ये सब देखकर आगे आने वाले समय में ये ज़रूर हम देखेंगे कि महिलाएं और बढ़ चढ़ कर इस फील्ड में आगे आएंगी। मैं कुछ पंक्तियां बोलूँगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा महिलाओं के लिए, सुनेगा। एक बार फिर उठकर देखो चंद्रमुखी सम्मान की, जीत हुई है जीत ही होगी केवल सत्य विचार की, जीत हुई है जीत ही होगी केवल सत्य विचार की। मानव दृढ़ निश्चय कर ले तो व्योम पटल भी छोटा है, कहते हैं सब कहने से ना करने से सब होता है, कहते हैं सब कहने से ना करने से सब होता है। श्रेष्ठ मनोबल की आभा से, श्रेष्ठ मनोबल की आभा से तोड़ो पर्वत नाम की, जीत हुई है जीत ही होगी केवल सत्य विचार की, जीत हुई है जीत ही होगी केवल सत्य विचार की। और जब महिला आगे बढ़ती है तो उसके जीवन में कई ऐसी दुविधाएं आती हैं, कई ऐसी बाधाएं आती हैं। उसका रास्ता रोकने की कोशिश कई लोग करते हैं, लेकिन तब भी राह चुना है तो उठना गिरना फिर उठना होगा ही, आगे बढ़ते कंकड़ कांटों का दुख सहना होगा ही। राह चुना है तो उठना गिरना फिर उठना होगा ही, आगे बढ़ते कंकड़ कांटों का दुख सहना होगा ही। नंगे पांव पद चिन्हों से, नंगे पांव पद चिन्हों से रचो कथा धार की, जीत हुई है जीत ही होगी केवल सत्य विचार की, जीत हुई है जीत ही होगी केवल
सत्य विचार केवल की। सत्य विचार। और जब हम विचारों की बात कर रहे हैं और आपने व्योम पटल की बात की है, तो स्नेहा जी। के पास, विंग कमांडर स्नेहा के पास मैं दोबारा फिर जाना चाहूंगी, क्योंकि जिस आकाश में हम उड़ान भर रहे हैं, महिलाओं को उड़ते हुए देख रहे हैं, दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए देख रहे हैं, उस उड़ान को हम बिना शक्ति के अधूरा मानते हैं। वो उड़ान शक्ति के आशीर्वाद से है। और जब हम शक्ति उपासना की बात करते हैं, स्नेहा, मुझे लगता है कि अब आपको एकदम क्लियर मेरी आवाज आ रही होगी। मेरा प्रश्न आपसे ही है। आपने कहा था कि चुनौतियां कहाँ नहीं आती, चुनौतियां बिल्कुल आती है और चुनौतियों पर पार पाना है। और अभी तो खुशी जी ने भी कह दिया है कि सत्य तो अच्छे विचारों की ही होती है, तो जीत तो हमेशा होती रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज वर्तमान में हम शक्ति उपासना का पर्व मना रहे हैं, कितना जानते समझते हैं हम? आपके क्षेत्र में भी क्या आपको लगता है वाकई कि उस उपासना को, उस शक्ति को, उस प्रणेता को उसी तरीके का आदर्श माना जा रहा है जिसकी कल्पना के आधार पर ये 9 दिनों का पर्व बना है? जी, हमारे इसमें भी यही रहता है। आप ये देखिए, कोई पुरुष महिला नहीं होती है। हमारे में जितनी महिलाएं हैं वो अपना काम उसी हिसाब से करती हैं, अपनी पावर को दिखाती हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के अगर बेंच को देखें तो रिसेंटली सारी फीमेल जजेस ही ऑप्ट हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। ये एक, आप ये सोचे, घर के चीजों में डिसीजन लेने का फैसला जो कभी किसी वक्त पे लेने में भी सोचा जाया करता था, आज पूरे देश के सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा फीमेल ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जो एक महिला नहीं पार कर सकती। अगर एक महिला जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास ही आ रही हूँ क्योंकि उन्होंने जन्म की बात की, तो तृप्ति जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ कि एक महिला जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। सृष्टि तो बिना महिलाओं की अधूरी ही है। जी तृप्ति जी। और मैं कहना चाहूंगी एक चिकित्सक होने के नाते कि हम वहाँ से ही भेदभाव को समाप्त करें जहाँ से शुरू होता है वो बीज का रोपण होना, और वहाँ से वो टेस्ट और उसके बाद वो एबॉर्शन और ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं, वहाँ पर हर एक महिला चिकित्सक तो सजग है। जहाँ तक मैं जानती हूँ और जहाँ तक मेरे क्षेत्र का सवाल है, सारी महिलाएं चिकित्सक जो हैं इसके लिए बहुत सजग हैं। लेकिन ये जहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वो एक अलग विभाग है। तो हमें संपूर्ण चिकित्सा विभाग को इस तरह से डेवलप करना है, और ये शुरू होगा वो जो माँ बच्चे को जन्म देने जा रही है वो किसी भी प्रभाव में ना आए अपने पति के या ससुर के, क्योंकि वही प्रभाव होते हैं जो महिला को कमज़ोर कर देते हैं वहाँ तक जाने के लिए जहाँ पर वो ये टेस्ट कराने के लिए बाध्य हो जाती है कि मेरे गर्भ में क्या पल रहा है। बिल्कुल। तो हम वहाँ से ही अगर इस चीज़ को रोकें तो ही जाके हम विमान, प्रवक्ता, एडवोकेट या जो भी हम विभिन्न क्षेत्रों में हैं तो वहां तक जाने का जरिया तभी संभव होगा जब हम वहीं से अपने आप को सबल बनाएं। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि बीज का रोपण जहां से होता है। मैं बाना जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि इस पूरे 9 दिनों के पर्व में हम जौ बोते हैं और देखिए रोपण वहीं से होता है, वहां से ही सृजन शुरू हो जाता है। और जिस प्रभाव की बात अभी तृप्ति जी कर रही थी कि शक्ति के उपासक जनरली ये कहा जाता है और हमने देखा भी है कि पुरुष होते हैं, लेकिन अगर वही शक्ति को आगे बढ़ने से या उनकी सृजन से रोकते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, तो फिर वो जो जौ बोने की जो परंपरा है, जो उद्देश्य है, वो अधूरा रह जाता है। तो मैं बिल्कुल इसी के कंटिन्यूएशन में बोलूँगी कि ये जो भी हम सेग्रीगेशन करते हैं ये मेल्स का और फीमेल्स का, आज के इस पढ़े लिखे युग में आप लोग जो लोग अपना माइंडसेट ऑलरेडी बदल चुके हैं, अपनी साइकोलॉजी ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं इस चीज़ के लिए, सो वी आर थैंकफुल टू देम। लेकिन जो लोगों ने अभी इस स्टिल अगर वो इस माइंडसेट में जी रहे हैं तो मैं उनको यही सजेशन देना चाहूँगी कि सारे मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो इक्वल हैं और हमें कोई राइट नहीं है किसी की लाइफ से खेलने का, चाहे वो एक सीड से ही हम शुरू करें, बट हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी की जान लें या किसी की ज़िंदगी लें। ईश्वर बहुत मुश्किल से उस जीव को इस धरती पर लाने की वो करता है और हर बच्चा जो है अपनी किस्मत जीवन में लिखवा के आता है। कहते हैं ना कि हर बच्चा अपनी किस्मत लिखवा के आता है, तो आप ये मत सोचिए कि क्या ये फीमेल है तो हमें नहीं चाहिए, बिकॉज आज फीमेल्स हर फील्ड में प्रोग्रेस कर रही हैं। कौन सी ऐसी नहीं चाहिए तो सृष्टि ही नहीं चाहिए, सृष्टि ही नहीं चाहिए। सृष्टि का मैं बार बार कह रही हूँ और सब ये जानते भी हैं
बस उसे आत्मसात करने से गुरेज क्यों करते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन आप अगर एक देवी को ही आने से इस दुनिया में मना कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। मानवी आपके पास आती हूँ जी, मैं आती हूँ खुशी आपके पास, मानवी के पास पहले जाना चाहती हूँ। मानवी, क्योंकि देखिए हम देवी उपासना तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिबेट्स में आप भी मेरे साथ हिस्सा बनी हैं कि उन्हीं देवियों का अपमान किया जाता है। देवी उपासना 9 दिनों में जिस तरीके से जो लोग पूजा अर्चना करेंगे, पूजा पद्धति में को पूरे विधि विधान से मनाते हुए नजर आएंगे, अपने आप को बहुत बड़ा देवी भक्त भी बताएंगे, लेकिन उनमें से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं देवियों का अपमान करते हुए भी नजर आ जाते हैं। मानवी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ ऐसे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के या कुछ फिल्म इंडस्ट्री से बाहर भी अगर आप देखें तो वो देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बहुत निंदा करती हूँ इस बात की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक आम आदमी को भी जिम्मेवार समझती हूँ इस बारे में। जैसे हमने पहले भी बहुत डिबेट्स करी है कि कोई भी पिक्चर बन जाती है, जैसे पीके हो गई या ओ माय गॉड हो गई, बहुत आपत्तिजनक सीन होते हैं उसके अंदर और देवी देवताओं का अपमान होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग जिम्मेवार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो उस पिक्चर को देखते क्यों है। आप देखते हैं, उसे सुपरहिट कराते हैं। अगर हमारे देवी देवता का अपमान हुआ है, जैसे मैं भी एक सनातन धर्म से हूँ, मैं बहुत भगवान पे विश्वास रखती हूँ, तो हमें उस पिक्चर को नहीं देखना चाहिए। हम देखते हैं, हम हिट बनाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउस को बहुत हौसला मिलता है कि अगर ऐसी पिक्चरें दोबारा बनेंगी, ठीक है, वो डिबेट्स में आएंगी, कंट्रोवर्सी होगा, पब्लिसिटी से वो हिट हो जाएगी, तो आपको वो चीजें नहीं देखनी। उन चीजों को अगर आप देखना बंद कर देंगे तो प्रोडक्शन हाउस बनाना बंद कर देगा। और उसी तरह मैं कई बार ये भी देखती हूँ कि किसी किताब में भगवान का चरित्र होता है, किसी चप्पल में तक में भी होता है, तो आप उस चीज को खरीदना बंद कर दीजिए, आप उस वेबसाइट्स को, ऑनलाइन साइट्स को देखना बंद कर दीजिए। अगर आप बंद कर देंगे, स्वयं से करनी होगी, वो पहल हमें स्वयं से करनी होगी। केवल देवी उपासना के दिनों में ही अपने आप को देवी भक्त बताने से आप सच्ची भक्ति नहीं करते हैं। आपको उस भक्ति की परिभाषा को अपने अंदर, अपने आचरण में भी उतारने की जरूरत है। और पूरे साल के 365 दिनों में, इन 9 दिनों के अतिरिक्त भी पूरे साल, पूरे वर्ष आपको उसी तरह उस देवी भक्ति को अपनाना चाहिए, उस आदर्श को प्रस्तुत करना चाहिए, जो कि मानवी समझाने की कोशिश करी थी। लेकिन जब हम उपासना की बात करते हैं, प्रियंका आपके पास आते हैं, शिक्षा के मंदिरों में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से देवी देवताओं का, खासतौर से हमारी जो आराध्य देवियां हैं, उनका अपमान हो रहा है। शिक्षा के मंदिर में भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो इस पर्व को मनाने के पीछे के उद्देश्य को कहीं कोसों पीछे छोड़ देती हैं। हमारा ये कहना, सबसे पहले मैंने कहा कि हमें कहीं अपने आप को अबला नहीं बनाना है। शक्ति की बात कर रहे हैं तो हमें हर क्षेत्र में पहले अपने आप को काबिल बनाना है इस तरह से, क्योंकि हम कभी अबला होने को एंजॉय करते हैं और वस्तुकरण हम खुद भी कर रहे हैं। बाकी तो जो ये हमारा पुरुष समाज है, वो प्रधान समाज है, वो तो कर ही रहा है, और कहीं ना कहीं हम भी उसमें भागीदारी करते हैं किसी तरह से, कि हम अपने आप को सक्षम बनाने की बजाय अबला बना करके उसको एंजॉय भी करते हैं और वस्तुकरण अपना खुद भी करवा लेते हैं। इसमें महिलाओं को आगे बढ़ना होगा कि कम से कम उन चीजों को आगे न बढ़ाएं जहां से किसी भी तरह से समाज को हानि पहुंच रही, उनकी मानसिक दशा और विकृतियों को बढ़ावा मिल रहा है। तो मानसिक विकृतियों को अगर बढ़ावा मिल रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि हम जिस शक्ति उपासना को इस 9 दिनों के दौरान आप निभा रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं, उस शक्ति को अपने अंदर भी लेकर आए। खुशी, आप थोड़ी देर पहले कुछ कहना चाह रही थी अपने शब्दों में ही, और बार बार मैं कहूंगी कि शब्दों का भाव जब आप लोग अपने अनुभवों के साथ जोड़कर कविता में पिरोते हैं तो उसका संदेश बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमने अभी देखा कि हम शक्ति का उपासना कर रहे हैं अभी 9 दिन में, और कन्या भ्रूण हत्या के बारे में हमने बात की, तो जो लोग उपासना करते हैं माँ शक्ति की, वही कुछ दिन बाद देखते हैं कि टेस्ट करवाने जाते हैं कि कन्या है या उनके गर्भ में क्या है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगी कि जब माँ पार्वती स्वयं हिमराज के पास, यानी हिमालय के यहाँ पर जब पैदा होने वाली थी, तब उनको कैसा अनुभव हुआ, और वो क्या, अपने शब्दों में मैं बताना चाहूँगी किस तरह से वो प्रसन्न हुए। वो एक संदेश है और इससे सीख लेनी चाहिए लोगों को कि स्वयं माँ पार्वती जब पैदा हो रही थी तब हिमराज ने उनका फर्क नहीं किया, तो आज हम कौन होते हैं यह फर्क करने वाले। सुनिएगा। जान सुखी गिरिराज भये जब, जान सुखी गिरिराज भये जब गूंज उठी घर में किलकारी, उन्नत मंगल गान भये
प्रगटी जननी हिमराज दुलारी। और क्या, क्रोध में आई भवानी तुम ही, जब क्रोध में आई भवानी तुम ही, महिषासुर की महिमा सनहारी। और प्रेम में आई, और जब वो प्रेम में आई तो प्रेम में आई छबीली सखी, करुणा निधि की निधि राह निहारी। महादेव के लिए वर्षों सदियों तपस्या में उन्होंने बिता दिए। तो ऐसी थी हमारी शक्ति, ऐसी है पार्वती। और उसमें कोई हमें भेद नहीं करना चाहिए कि पुरुष है या महिला है। कन्या भ्रूण हत्या को मैं सरासर नकारती हूँ इस बात पर, और हमको ये सीख लेनी चाहिए। हम यहाँ कन्या भ्रूण हत्या की तो बात कर रहे हैं सीमा जी, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां पर शक्ति को चुनौती दी जा रही है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सीमा जी आपसे करने वाली हूं, क्योंकि देखिए आप राजनीति के क्षेत्र से हैं और जिस मुद्दे पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी उस पर खूब राजनीति होती है, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज जिस तरीके से शक्ति को ही चैलेंज करते हैं इस देश के कुछ जिहादी, वो लव जिहादी हो चाहे ऐसे लोग जो लगातार, आपने देखा होगा, अभी सुना होगा कि गरबा नाइट में भी लव जिहादी पहुंच जाते हैं, तो वहां पर भी वो एक तरह से शक्ति को चैलेंज करते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगी कि नारी यदि शंका त्याग दे तो शंकर बन जाए। तो नारी अपने ऊपर विश्वास करना सीख ले। हमें पता है कि हमारे चारों तरफ इस तरीके के नाम बदल के इस तरीके के लोग मंडरा रहे हैं जो आपको प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये इसको सिर्फ इसकी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। हम अपनी बेटियों को जागरूक कर सकते हैं, हम अपनी बहनों को जागरूक कर सकते हैं कि ये नाम बदल। बिल्कुल आपने सत्य कहा, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन आपकी एक पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण हुई कि ये लड़ाई सिर्फ हम लड़ सकते हैं। और जब हम हो जाते हैं, जब हम एक हो जाते हैं, एकात्म हो जाते हैं, तो माँ दुर्गा का रूप ले लेते हैं। तो जब 9 दिनों तक ये उपासना चल रही है तो इस उपासना से अपने अंदर की शक्ति को भी मजबूत करना है और बाहरी जो चुनौतियां हैं उनको अपनी शक्ति प्रदर्शित भी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इन 9 दिनों तक जो उपासना चल रही है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला। 9 देवियां हर रोज आपके बीच हम 9 दिनों तक लेकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप इस पर्व के आधार को जान लीजिए, समझ लीजिए। उपासना करना परंपरा के तहत आता है, लेकिन उस उपासना को अपने अंदर आत्मसात कर लेना और एक नए जीवन को प्रस्फुटित करना, ये हमारे आध्यात्म और सृष्टि की रचना का आधार होता है। उस आधार को हम और आप मिलकर मजबूत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ माँ दुर्गा की कृपा सब पर बने रहे। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।